नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी हमारे गांव में लगे मेले की भूत की है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक ऐसा मेला लगा था जहां पर एक भूत बंगले में मेरे एक असली भूत से सामना हो जाता है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ी के बीच में बसा हुआ था। तो बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में किसी तरीके का कोई उत्सव हो। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी उम्र 32 साल है। और जिस समय की कहानी है जो कि मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, उस समय में मैं केवल 12 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहाँ पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारे गांव हमारा गांव बहुत सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था। उस मेले में आसपास के सभी गांव के लोग प्रस्तुत थे, यानी कि आए थे। और कुछ लोग वहाँ पे उस मेले में लगे कुछ दुकानों की तारीफ भी कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई दुकान वहीं थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में हो आए थे। और उनमें से और उन लोगों में से हमारे एक पास कई अंकल जिनको हम काका कहते थे, वो भी थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मेला बहुत ही शानदार है और वहाँ पर कई सारी मिठाइयाँ हैं और उनकी शानदार दुकानें लगी। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे, पर मैंने ही जिद किया उन्हें। तो फिर तो फिर कुछ समय जिद करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं चलूँगा। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया था। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ को तो मैं जानता भी नहीं था और कुछ लोगों को मैं जानता था। बहुत सारे तो मेरे दोस्त भी थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उसी मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस दिन। मैंने बहुत सी मिठाइयाँ खाई, बहुत सारे टॉफ़ी खाई और मेरे ख्याल से मैंने कुछ पटाखे भी फोड़े थे। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी, पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर मैंने उस भूत बंगले को देखा, जिसको देखने से मेरी फट गई, जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से ज़िद करने लगा कि पापा, मुझे भी उस भूत बंगले में जाना है, चाहे आप कुछ भी करो, मुझे उस बंगले में जाना ही जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया, पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब, आप इतना चिंता मत करो, अंदर कुछ वैसा नहीं है। आप चाहो तो अपने बच्चे को भेज सकते हो। आप चाहो तो अपने बेटे के साथ इस भूत बंगले के अंदर आ सकते हो। और उन्होंने 2 टिकट खरीदी और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वो भूत बंगला इतना भी डरावना नहीं था जितना कि वो होना चाहिए था। मेरे पापा को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मगर वो भूत बंगला मेरे लिए काफ़ी डरावना था। मैं जब अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी डरते हैं। जिसे जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा और मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझे सबसे ज़्यादा डर तो उस भूत बंगले में उस कंकाल से लग रहा था और वहाँ की कुछ ऐसी आवाज़ थी जो कि मुझे डरा रही थी। उससे लगा कि
यार बात तो है कुछ। वो आवाज़ काफ़ी भयानक थी और वो आवाज़ मुझे आज भी याद है। अब मैं आपको केवल ये बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे। तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जो कि मैं बता नहीं सकता, मगर काफ़ी अजीब थी। वो आवाज़ तब आती है जब कोई बड़ी सी बॉल ज़मीन से टकराती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक काले कपड़े में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया। वो जो कोई भी था, उसका पूरा शरीर काला था और अजीब से कपड़े उसने पहने हुए थे। वो कपड़े काले रंग के थे और उसकी आंखें लाल थी और उसके दो बड़े बड़े दांत थे। वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे लगा कि ये इसी भूत बंगले का कोई आदमी होगा। उसकी हंसी काफ़ी बड़ी थी और भयानक थी और उसके मुंह से उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही अजीब से थे। उसके हाथों में वो बाल बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े थे और पहने थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने अपने पापा का हाथ जोर से पकड़ लिया, कसकर पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो, डरो मत, ये केवल एक नाटक था और कुछ भी नहीं था। ये सच नहीं था, ये सब एक झूठ है। तो चिंता मत करो और चलो मेरे साथ कुछ खाते हैं। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, वहाँ पर वो काले कपड़े में वो आदमी को देखा था आपने? काफ़ी डरावना था ना? मेरे पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत को नहीं देखा था। तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे क्या? उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले से निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ के मालिक से कुछ बात करने लगे। तो उन्होंने उसको बताया कि यार, आपका भूत बंगला तो काफ़ी बच्चों को डरा रहा है। और फिर उन्होंने उससे वो काले कपड़े वाले भूत के बारे में बात की। वो भूत बंगले वाला बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान रखे और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके। शायद इस बच्चे ने कोई पुतला देखा होगा मेरे ख्याल से, तभी उसको ऐसा लग रहा होगा। मेरे पापा भी भोले थे। मेरे पापा भी बोले कि हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट आए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैं केवल यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन, और क्या वो सब मेरा भ्रम था, या फिर वो एक पुतला था, या फिर सही में वो कोई आदमी था। मैं उस समय काफ़ी कंफ्यूज था। वो पक्के से कोई पुतला तो नहीं था, पक्के से कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। कैसे कोई पुतला किसी को अपनी ओर बुला सकता है? अगर मैं उसके पास चला जाता तो क्या होता? ये बात आज भी मुझे काफ़ी डराती है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको डर लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। और दोस्तों, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।